सीएम हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोले 20 साल शासन कर बना दिया पिछड़ा, हम मिटाएंगे कलंक। सीएम हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि झारखंड में शासन करने वाली पूर्ववर्ती सरकारों ने यहाँ के विकास के लिए कुछ नहीं किया। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहलाने वालों ने यहाँ 20 साल तक शासन का सिर्फ झारखंड का खून चूसा, राज्य को ताकतवर बनाने का प्रयास नहीं किया। यही कारण है कि झारखंड देश का सबसे पिछड़ा राज्य बन गया। यह वीरों की धरती है। हमारी सरकार ने राज्य के विकास को लेकर गहरी लकीर खींची है और हम झारखंड के माथे पर लगे पिछड़ा राज्य कलंक को भी मिटाएंगे। वे मंगलवार को कोडरमा के बागीटाना स्टेडियम में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार के तीसरे चरण में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। सीएम हेमंत सोरेन ने अपने संबोधन के दौरान बिना किसी का नाम लिए पूरी तरह हमलावर दिखे। उन्होंने कहा कि बड़ी पार्टी ने 20 साल तक बेवकूफ बनाया, मुश्किल से हमारी सरकार बनी है, खनिज संपदा से राज्य भरा हुआ है। तेज रफ्तार का कहर, हजारीबाग में 3 अलग अलग सड़क हादसों में 3 लोगों की मौत, 2 घायल। हजारीबाग जिले के चरही थाना क्षेत्र के चरही ओवरब्रिज के समीप मंगलवार सुबह लगभग 6 बजे तेज रफ्तार में आ रहा कंटेनर अनियंत्रित हो गया और होटल के समीप खड़े 2 ट्रकों में पीछे से 2 टक्कर मार दी। वह डिवाइडर को तोड़ते हुए सर्विस रोड में जाकर पलट गया। इस कारण कंटेनर के फरकचे उड़ गए। इसके साथ ही ड्राइवर सचित खान की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। खलासी गंभीर रूप से घायल हो गया। चरही पुलिस ने जानकारी मिलते ही घटनास्थल पहुंचकर खलासी को कंटेनर से बाहर निकालकर तत्काल इलाज के लिए एम्बुलेंस के माध्यम सदर अस्पताल हजारीबाग भेज दिया। इसके साथ 2 अन्य सड़क हादसों में 2 अन्य की मौत व 1 घायल हो गया है। इस तरह 3 अलग अलग सड़क हादसों में 3 लोगों की मौत और 2 घायल हो गए हैं। 3 राज्यों में बीजेपी की जीत और कांग्रेस की हार पर क्या बोले झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन। 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद बयानबाजी का दौर जारी है। चूंकि रिजल्ट आने के बाद राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के हाथ से सत्ता छिन गई है। ऐसे में अन्य राज्यों सहित झारखंड में भी कांग्रेस की सत्ता गरमा गई है। पार्टी के कार्यकर्ता खुलकर बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन वे अलग अलग प्लेटफार्म में अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। कुछ कार्यकर्ता तो सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर यह भी लिख रहे हैं कि चुनाव नतीजे से स्पष्ट हो गया है कि झारखंड के भी कांग्रेस विधायक और मंत्री कार्यकर्ता पर ध्यान दे, नहीं तो यहाँ भी बहुत बुरा होगा। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि कांग्रेस के कोई भी विधायक और मंत्री किसी भी कांग्रेस कार्यकर्ता को ना तो पहचानते हैं और ना फोन उठाते हैं, किसी तरह के काम करने की जहमत भी नहीं उठाते हैं। इसका नतीजा 2024 में देखने को मिल सकता है। इस बीच झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का बयान भी सामने आया है। सूबे के मुख्यमंत्री ने 3 राज्यों में बीजेपी की जीत पर कहा कि जो जैसा मेहनत करेगा वैसा ही परिणाम आएगा। अपनी बहन के प्रेमी को घर में घुसकर मारी गोली, आक्रोशित ग्रामीणों ने आरोपी को भी जमकर पीटा। रिम्स रेफर। गुमला जिला अंतर्गत सिसई थाना क्षेत्र के सोगड़ा गांव निवासी विकास साहू ने अपनी बहन के प्रेम प्रसंग से नाराज होकर सोमवार की देर शाम को गांव की ही बहन के प्रेमी कुनिल साहू को उसके घर में घुसकर गोली मार दी, जिससे वह घायल हो गया है। गोली मारकर भाग रहे विकास को आक्रोशित परिजनों ने ग्रामीणों को सहयोग से पकड़कर जमकर पीटा। इससे वह मौके पर बेहोश हो गया। कुनिल साहू को आन फान में परिजनों ने इलाज के लिए सिसई रेफरल अस्पताल लाया, जहां से चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए गुमला सदर अस्पताल रेफर कर दिया। वही घटना की सूचना मिलते ही थानेदार दल बल के साथ गांव पहुंचे और विकास साहू को बेहोशी की हालत में रेफरल अस्पताल सिसई पहुंचाया, जहां से उसे भी गुमला रेफर कर दिया गया। दोनों की गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने दोनों को रिम्स रेफर कर दिया। दहेज के लिए पति ने ही पत्नी को मार डाला, मां को छोड़ देने के लिए गुहार लगाता रहा 6 साल का मासूम। झारखंड के देवघर जिले के रिखिया थाना क्षेत्र के बांधा बैरागी टोला मोहल्ले में मंगलवार की अर्ली सुबह एक महिला का शव बरामद किया गया है। मायके वालों का आरोप है कि महिला के पति ने ही उसकी हत्या कर दी है। घटना के संदर्भ में मृतिका के मामा राजकिशोर मंडल ने पुलिस को दिए बयान में कहा कि प्रीति की मां व मेरी बड़ी बहन की मृत्यु के
के बाद पिता ने उसकी भगनी का साथ छोड़ दिया। तब से प्रीति अपने मामा घर कोठिया जानकी में ही रह रही थी। वह 2016 में प्रीति कुमारी की शादी खरगडीहा निवासी विकास कुमार के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही पारिवारिक जीवन में लगातार विवाद चल रहा था। कई बार पंचायती हुई व कई बार महिला थाने में भी उसकी शिकायत दी गई थी, लेकिन हर बार पंचायती करके मामले को रफा दफा कर दिया जा रहा था। महिला शौचालय के दरवाजे पर लग रही मछली दुकान, बदबू से परेशानी। चकुलिया नगर पंचायत प्रशासन की ओर से करोड़ रुपए की लागत से शहर में दर्जनों शौचालय का निर्माण कराया गया है, जिसमें से महज 1 या 2 शौचालय ही सुचारू रूप से संचालित हैं। अन्य बिना इस्तेमाल के बेकार पड़े हैं। कई स्थानों पर गंदगी के कारण लोग शौचालय का इस्तेमाल नहीं करते। हाल ही में बिरसा चौक पर एक शौचालय का निर्माण कराया गया, लेकिन विभागीय अनदेखी के कारण सरकार द्वारा खर्च का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। महिला शौचालय के दरवाजे के समीप ही मछली विक्रेता अपनी दुकान लगा देते हैं। पुरुष शौचालय के आसपास फल विक्रेताओं का कब्जा हो जाता है। इस परिस्थिति में महिलाएं शौचालय में प्रवेश ही नहीं कर पा रही है। दूसरी ओर शौचालय गंदगी से आसपास के लोग परेशान हो रहे हैं।